अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। यहां कल आंधी और बारिश आई और नतीजा यह हुआ कि एक बिल्डिंग गिरा गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग कितनी कमजोर होगी। सवाल है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में कितनी बिल्डिंग मौत की बिल्डिंग में तब्दील हो चुकी है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये कैसी इमारत है जो थोड़ी सी आंधी और बारिश में जमींदोज हो गई। हैरानी होती है कि एक 4 मंजिला बिल्डिंग बारिश और आंधी का कहर झेल नहीं पाई। ये सीसीटीवी फुटेज हादसे के वक्त का है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बचाव और राहत काम शुरू कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बारिश और आंधी की वजह से दिल्ली की एक इमारत भरभरा कर गिर गई। रात के अंधेरे में हादसा हुआ, दिन के उजाले में इसकी विभीषिका का एहसास। इस खौफनाक हादसे ने दिल्ली वालों को हिलाकर रख दिया। 20 लोग घायल हैं जिनको अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं, तो यही दुआ है। हाँ, काफ़ी लोग दबे हुए हैं अभी। क्या कहेंगे, सरकार इसमें मुआवजा देगी? क्या आप लोग कहेंगे? भाई हम तो चाहते हैं कि सरकार इसमें मुआवजा दे और जो घटना हुई है इसमें जिस वजह से हुई उसकी सही से जांच करे। जी बचाया है जी, हमने मोहल्ले वालों ने मदद करी है। जो तीन चार जनों को हमने इधर से जिंदा निकाला है और एक उसमें तुरंत ही ख़त्म हो गई थी लेडीज़, और बाकी पल्ली तरफ से मोहल्ले वाले और भी थे जिन्होंने मदद करी। कितने लोगों को निकाला था? 14 आदमी निकल चुके हैं। कितने की मौत हो गई है? 4 आदमी की मौत हो चुकी है। और अभी कितने लोग यहाँ रहते हैं? अभी कम से कम इसमें कुछ नहीं तो 18, कम से कम 18-20 के आसपास में दबे हुए हैं। बेहद खौफनाक हादसा है। एक 4 मंजिला इमारत इस तरह कैसे भरभरा कर गिर सकती है? किसी इमारत की बुनियाद इतनी खोखली कैसे हो सकती है? दिल्ली में बिल्डिंग गिरने का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में इस तरह मौत की कितनी इमारतें हैं? सवालों का समंदर है। एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, पुलिस और अग्निशमन दल की टीम राहत और बचाव के काम में जुट गई। वक्त कम है, फंसे लोगों को निकालने की बड़ी चुनौती। दिल्ली के मुस्तफाबाद में शक्ति विहार में एक 4 मंजिला इमारत देर रात गिर गई, जिसकी वजह से अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार गैस कटर से बिल्डिंग के जो छत हैं उसको तोड़ने का काम कर रही, ताकि नीचे से लोगों को निकाला जा सके। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, किराए पर भी लोग रहते हैं, और यहाँ पर मुश्किल ये है कि जो सुविधाएं हैं, एम्बुलेंसेस है या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उनको पहुँचा पाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। हादसे का ये ड्रोन फुटेज तस्वीरें हादसे की विभीषिका को बयां कर रही है। एक बिल्डिंग मौत की बिल्डिंग में तब्दील हो गई। राहत और बचाव के काम में दिल्ली का पूरा महकमा जुटा हुआ है। सरकार की तरफ से मामले में सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है, और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। बताया जाता है कि दिल्ली की मुस्तफाबाद वो इलाका है जहां कई अवैध और जर्जर इमारतें। क्या इस तरह की इमारतों के लिए अधिकारियों और माफियाओं के बीच साठगांठ जिम्मेदार है? दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही है। इसके लिए अधिकारी और बिल्डर जिम्मेदार है, और इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल अवैध निर्माण है। ऐसा मुस्तफाबाद में
सीलमपुर में, जाफराबाद में, जामिया मिल्लिया में, सीमापुरी में और पुरानी दिल्ली में, ऐसे सारे इलाकों में ये अवैध निर्माण दिल्ली में चल रहे हैं। हमने एमसीडी कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी बख्शा ना जाए और जहाँ भी इस प्रकार के अवैध निर्माण चल रहे हैं दिल्ली में, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। भयंकर हादसा हुआ है और इसके लिए एमसीडी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली के मेयर और आम आदमी पार्टी के नेता महेश कुमार खिंची ने हादसे पर दुख जताया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मुस्तफाबाद में अवैध इमारतों की जाल की बात कही जा रही है। सवाल पूरी दिल्ली का है। दिल्ली में इस तरह की कितनी बिल्डिंग मौजूद हैं? इससे पहले 11 अप्रैल को मधु विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई थी जबकि 2 लोग जख्मी हुए थे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।